हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं आप पढ़ाऊंगा। ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ज़रूर। आपको पसंद आता है तो आप करो, जिद नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं हो, ये मैं चाहता हूँ। बाकी देखो, ऊपर वाले के हाथ में है, अच्छा बुरा जो भी होना, हमारी मेहनत 100% रहेगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आता है सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो, डिस्टेंस फार्मूला को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले नेक्स्ट क्लास में जब आप 11th या 12th में जाओगे, आगे जब भी ये पढ़ोगे आप, तो सिलेबस में बहुत छोटा कर दिया गया है। तो सिंपल आपको फार्मूला याद करना है, और फार्मूला कैसे बना है इसके बारे में हम बता देते हैं। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ के बारे में आप लोग जानते हो। तो ग्राफ में जैसे एक्स एक्सिस और एक्स होता है, वाई एक्सिस और वाई, वाई डैश और वाई, एक्स डैश और एक्स, और ओरिजिन जीरो बीच में होता है जो क्रॉस करता है इंटरसेक्ट टू एक्स वाई, तो वहाँ पर ओरिजिन होता है। इतनी बातें ग्राफ के द्वारा आपको पता है। तो ये जो पिक्चर देख रहे हो मैंने पहले से बना दिया, क्योंकि यहाँ पर टाइम बेकार नहीं हो। तो यहाँ पर पिक्चर में देखो, ये ग्राफ का, मैं इसको अलग कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा आपको समझने में। ये एक तरफ का है, ठीक है, इसको समझ लेना है हमें, तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो बन रहा है आपका ग्राफ, y और y डैश, x डैश और x, ये ग्राफ है। इतना तो सभी जानते हो ग्राफ में होता है। अब यहाँ पर नाम दे दिया गया है, एक m पॉइंट है, x एक्सिस पर m पॉइंट है और n पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस सेम चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर p है और यहाँ पर r है। इसी से पैरेलल में बना है, इसी के पैरेलल में, ये पैरेलल में। और यहाँ से यहाँ ये लाइन जो है, डॉटेड लाइन हम बता देते हैं, इस लाइन को हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितने मेजर है, सेंटीमीटर का है या कितने यूनिट का है, इसकी डिस्टेंस निकालना है। तो ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हो कि देखो, ये यहाँ से यहाँ तक x1 ले लेंगे और ये पूरे के पूरे x2 है। तो x2 में से हम इस x1 को माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया मतलब ये निकल गया, एक ही है, ठीक है। जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x2 माइनस x1, यही चीज उठा करके यहाँ लिख दिया गया। देखो लिखा हुआ है ना, x2 माइनस x1। उसी तरह से हमें इस साइड की निकालनी है। तो इस साइड की यहाँ से Q से लेकर के N तक की मेजर हमारा दिया हुआ है y2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो है ना, इसको हम y1 लेंगे, ये वाले को, छोटे वाले को, है ना, इतनी डिस्टेंस को, क्योंकि ये y एक्सिस पर है ना, तो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो इसीलिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक को y1 ले लिया, ठीक है। और पूरे डिस्टेंस तो दूसरा मेजर है, इसीलिए इसको हम लोग y2 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब इस y2 में से हम इसको हटा दें यहाँ से यहाँ तक, तो बचेगा हमारा y2 माइनस y1, ये बच जाएगा, ठीक है। हमारे ये दो मेजर पता चल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है ना, PQ। तो फिर PQ का मेजर निकालना है, इसी से फॉर्मूला बनेगा। PQ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर कर देंगे, दिस स्क्वायर प्लस में दिस स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का होता है ना फॉर्मूला, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला यूज करना, पी क्यू स्क्वायर, यानी कि ये हो गया तुम्हारा h स्क्वायर, इसको हम लोग h लिख सकते हैं, h की स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये पाइथागोरस ने ऐसा दिया था कि सामने वाले साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाता है। ये चीज तो आप जानते हो। तो यहाँ पर हम लोग पी क्यू की स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस की स्क्वायर, परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर, या तो कहोगे बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस
और इसमें ये डिस्टेंस को हम लिखेंगे y2 माइनस y2 x2 और y2, ये ले लो x1 y1 x2 y2। अब इसमें माइनस करेंगे एक पहले का x2 के साथ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कर लेना। सबसे बेस्ट है ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी फार्मूला के आधार पर हमें ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 6 एंड -3 और -6 का निकालना है। इसका आंसर 13 यूनिट है, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, आपको नेक्स्ट पार्ट बताते हैं, इस क्वेश्चन को बताएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग एक कोऑर्डिनेट को x1 और y1, यहाँ x2 y2 ऐसे करके ले लेंगे। x1 y1 x, यहाँ पर 1 का होगा, याद रखना है x1 y1, यहाँ x2 y2, ये मेजरमेंट होगा डिस्टेंस का। कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये कोऑर्डिनेट को बताएगा। यहाँ पर x1 के लिए दूसरे वाले इस लाइन के लिए रहेगा, तो y वाले के लिए y1, और ये x वाले के लिए x1। यहाँ से यहाँ इस वाले में 2 में आ जाएंगे इस लाइन में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x2, यहाँ से यहाँ तक लिया गया ना x2, तो ये x2 के लिए हो गया, और ये y2 के लिए इधर से देखेंगे तो ये y2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। यानी यहाँ ऐसे ऐसे डॉट लगा लो, अब समझ में आ गया होगा। ये ऐसे डॉट लगेगा, यहाँ से यहाँ डॉट, समझ गए। ये फॉर्मूला बनेगा, इससे पाइथागोरस यूज कर देना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है और प्लस में रहेगा, और दिस डिस्टेंस, इसका नाम है डिस्टेंस, PQ का डिस्टेंस निकालना। तो सपोज करो हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 और 6 एंड -3 और -6। पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। इस पिक्चर की आपको जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा बनेगा, साफ बनेगा, है ना। इस फॉर्मूला को याद रखना, यहाँ पर पाइथागोरस यूज किया गया है, ठीक है। और इसमें तो मेन चीज है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 और 6। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और 6, इसको P मान लो P है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर -3 और -6, ठीक है। दो, ये P के बाद इसको Q ले लो, सबसे अच्छा है। इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला तो आप समझ गए हो। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला PQ, ये लाइन की डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका h की स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है इसका, इसके लिए क्या बताया था, ये पहले वाला x1 y1, दूसरे वाले x2 y2। अब वैल्यू देख लो और उसमें फिल करो। तो PQ इक्वल टू, अब x2 की वैल्यू कहां से देखोगे, यहां से। x2 क्या है, -3, यहाँ लिखोगे -3 माइनस x1 कितना है, यहाँ से 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 देखो, y2 यहाँ पर 6 है, -6 माइनस y1 कितना है 6, ठीक है, इसकी होल स्क्वायर। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -6 माइनस माइनस प्लस -5 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -12 की स्क्वायर। अब देखो PQ इक्वल टू अंडर रूट 5 5 या 25 माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 12 12 144। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 549 426 169। 169 को रूट हटाओगे तो ऐसा लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई 13, प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो, तो यह 13 यूनिट। ये आंसर हो गया। ये किसका, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, P से Q तक की डिस्टेंस कितना है, 13 यूनिट। तो इस फॉर्मूले के आधार पर इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल होता है। 2 पॉइंट दिए रहेंगे, कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे दोनों का, और डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला यूज कर देना। ये किसके लिए होता है, हाइपोटेनस के लिए, अभी बताया गया था ना, ऐसे बना हुआ था फिगर। इसमें इस साइड को निकालने के लिए यहाँ क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इसकी होल स्क्वायर कर देते हैं। यही करते हैं ना फॉर्मूला में, देखो क्या है ना, तो ये निकल जाता है। ये जो भी यूनिट डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला में, ये मान लो P है, Q है, ये R है। तो PQ निकालने के लिए पाइथागोरस वाला यूज करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, या h इक्वल टू होता है अंडर रूट पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, वो यूज कर दोगे तब भी बन जाएगा। यहाँ पर यूज किया गया है क्या, h ले लो सबसे अच्छा, क्योंकि फॉर्मूला में h का यूज पी की स्क्वायर
प्लस बी क्यू स्क्वायर। इसमें इसकी वैल्यू को रखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया। इस फार्मूला में हमें डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उस कोऑर्डिनेट को मैंने बता दिया यहाँ पर, पहले वाले x1 के लिए, दूसरे वाले y1। इसमें -3 है x2 के लिए, ये y2 के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो और इसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना। और कहीं आपको कोई डाउट लगे तो दोबारा हमारे कमेंट में लिखो, और कमेंट में आप लिख सकते हो जो भी चाहो, आपको जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट में बता सकते हो। और हमारा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और फिर मिलते हैं कुछ 10th क्लास के ही रिलेटेड कुछ नए चैप्टर से, या तो फिर मैं एक्सपोनेंट का क्लास 9th का एक्सपोनेंट को बताऊंगा, पावर वाले क्वेश्चन को बताऊंगा, जो भी मैं कुछ नया वीडियो में लेकर आऊँगा। और हमारी क्लास इस तरह चलते रहे, मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारा साथ दोगे। ओके, थैंक यू।